ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोहू बासु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 का विज्ञान। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल, क्षारक एवं लवण का उपयोग। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवणों का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ प्रमुख अम्ल, क्षार एवं लवणों के उपयोग के बारे में जानें। अम्ल, क्षारक एवं लवणों की उपयोगिता इस सारणी में दर्शाई गई है। पहले देखिए अम्ल का नाम, अम्ल, क्षार और लवण का नाम दिया हुआ है, फिर रासायनिक सूत्र, फिर व्यापारिक नाम मतलब घरेलू नाम, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इसका जो है व्यापारिक नाम क्या है, घरेलू उपयोग क्या है और औद्योगिक उपयोग क्या है। तो सबसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। ये है गंधक का अम्ल, इसको कहा जाता है गंधक का अम्ल। और इसका उपयोग घरेलू उपयोग नहीं होता, इसका औद्योगिक उपयोग है उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फाइड के निर्माण में, बैक्टीरिया के निर्माण में तथा रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, इसको HNO3 से लिखा जाता है। इसको व्यापारिक नाम सोरे का अम्ल है और इसको जो है औद्योगिक उपयोग इसका भी होता है अम्लराज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में एवं सोने, चांदी आदि को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है इसमें और भी उपयोग है पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl लिखा जाता है, इसको नमक का अम्ल कहा जाता है और इसका जो है घरेलू उपयोग है टॉयलेट की सफाई की जाती है इससे, और इसको जो है औद्योगिक उपयोग में क्लोरीन के निर्माण में और नमक के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है एसिटिक अम्ल, इसको CH3COOH से दर्शाया जाता है। इसको घरेलू उसमें नाम क्या है इसका, सिरका। सिरका घर में होता है ना बच्चों, इसको हम लोग अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग अचार बनाने में, दवा बनाने में, सेल्यूलोज एसीटेट, फोटो फिल्म के निर्माण में तथा सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। इसके बाद है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, NaOH से दर्शाया जाता है। इसका सामान्य नाम है कॉस्टिक सोडा। इसको घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर साबुन निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका उपयोग, इसको चूना कहा जाता है। चूना सब लोग पहचानते हो। इसका उपयोग घर में क्या किया जाता है, घरों की पुताई करने में, घरेलू उपचार करने में, जैसे कीड़े वगैरह काट देते तो हम लोग चूना लगाते हैं, फोड़े में चूना लगाते हैं, कहीं कट फट जाए तो भी चूना लगाया जाता है। इसका औद्योगिक उपयोग है अमोनिया निर्माण में तथा आयरन के निष्कर्षण में। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। जो नमक हम लोग खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। घर में इसको भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, नमक के रूप में किया जाता है और ORS घोल में किया जाता है। तो नमक का उपयोग तो सब लोग जानते ही हो। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में किया जाता है और साबुन उद्योग में किया जाता है। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको धवन सोडा कहा जाता है, मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में किया जाता है घर में, और उद्योगों में इसे कांच के निर्माण में और जल की कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को NOHCO3 लिखा जाता है। इसको याद रखने के लिए बेटा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा धवन सोडा है और कौन सा खाने वाला सोडा है। तो जिसमें बाई लगा है, बाई का तुमको याद करने के लिए सरल उपाय बता रहे हैं। खाई, खाई मतलब खाना खाएं, तो बाई का तुम लोग खाई से याद रख सकते हो कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को खा सकते हैं, तो खाने वाला सोडा।
NaHCO3। और इसका क्या होता है, ये बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थ के निर्माण में और बेक करने में, केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका औद्योगिक उपयोग है सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हम लोग, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है हम लोगों का। अब इसमें कुछ सवाल बचे हैं जो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। सही गलत है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही। सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है, नहीं, गलत। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद है फेनोप्थिलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। साबुन के क्षारीय गुण होते हैं, बिल्कुल सही। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये भी सही। साबुन को कॉस्टिक सोडा में बना सकते हैं, बिल्कुल सही। कॉस्टिक सोडा से बना सकते हैं, सॉरी, बिल्कुल सही। इसके बाद है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपको एक लंबा लिस्ट दिया था जिसे आपको याद करना था, उसी से आप अगर उसको याद कर लेंगे तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी से सब याद हो जाएगा। हीलियम He, आर्गन Ar, चांदी Ag, सोडियम Na, पोटेशियम K, बेरियम Ba, क्रोमियम Cr। फिर उसके बाद उसी को उल्टा कर दिया, निम्नलिखित तत्वों के नाम दीजिए। संकेत लिख दिया गया है, तत्वों के नाम लिखने हैं। Na सोडियम, C कार्बन, Br ब्रोमीन, Mn मैंगनीज, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। इसके बाद आपको कुछ यौगिक दिए हुए हैं, उसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं वो आपको बताने हैं। इसका भी हमने आपको एक टेबल दिया था, तो उसमें से देखकर भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर देख लो CaCl2 क्या क्या है, कैल्शियम Ca और क्लोरीन Cl। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 इसमें क्या है, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इसके बाद है MgO में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। P2O5 इसमें क्या है, फास्फोरस और ऑक्सीजन। CaCO3 Ca कैल्शियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन। C6H12O6 C क्या है, कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। CO2 C कार्बन, O ऑक्सीजन। बस यही आपको लिखना है पहचान कर। ये भी वही चीज़ है जो आपने प्रतीकों को पढ़ा है, बस इसमें कौन कौन से प्रतीक आपको दिख रहा है वही लिख देना है। फिर एक सवाल है, एक यौगिक NaOH है, इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित है। फिर वही चीज़ है, अलग से दे दिया है। NaOH में आपको क्या दिख रहा है, Na सोडियम, O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन, यही लिखना है। यौगिक NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व संयोजित है। इसके बाद आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और